चलो आगे देखो, वर्कआउट टाइम में आ जाओ वापस लौट के और क्वेश्चन लिखो। ये बताओ कल कोई क्वेश्चन दिए थे? नहीं दिए। कुछ समझाए थे? हाँ। उस तरीके क्वेश्चन याद है? कर लोगे? क्या करोगे? अपनी मर्जी से जो जो आएगा वही पाएगा, जो नहीं आएगा वो तो खो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, एक डाकिया रोज एक नियत चाल से। क्वेश्चन लिखो, एक डाकिया रोज एक नियत चाल से, एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो वह 1 घंटे पहले पहुंच जाता है और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है और वह जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो 3 घंटे देर से पहुंचता है, 3 घंटे देर से पहुंचता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो 3 घंटे देर से पहुंचता है। डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है? डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है? डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है? चलो यहाँ देखो, क्या देखो यहाँ, एक डाकिया एक नियत चाल से कितना किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है? पहला किस चाल से चल रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर। तब कितना पहले पहुंच रहा है? अगर इस चाल से चलेंगे तो 1 आवर क्या रिमोट पहुंचेगा। ठीक, दूसरा क्या है, कितने किलोमीटर चल रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर से पहुंचेगा? यही बात है ना, दोनों की डिस्टेंस सेम है कि नहीं है? दोनों की डिस्टेंस सेम है, यही ना। यही तो होता है स्पीड बराबर क्या, दूरी बटे समय। दोनों की डिस्टेंस सेम है मतलब s इंटू टी बराबर टी, यही होगा। स्पीड टी हुई है तुम्हें 40 की लगाया, पहले सुन लो, जब बताना था तब ना बता पाए। इधर देखो, स्पीड क्या है 10, टाइम हमारा क्या है एग्जैक्ट टी एस वाई जेड, जो भी बता दो, यही ना टी। कितनी देर पहले पहुंच रहा, यही बात है कि नहीं है? फिर आगे डिस्टेंस बराबर है ना, आगे वाले में बात करो, दूसरे वाले की 5 और इधर यही ना, 3 घंटे देर में पहुंच रहा, लेकिन डिस्टेंस तो बराबर तय कर रहा है कि नहीं तय कर रहा? यही होगा। आगे बोलो क्या होगा? अब ये ना पूछना 5t बराबर 25 कैसे आया, क्यों पूछोगे? राजू पूछोगे? गलती से ना पूछना, इसलिए ना पूछना कि 10t इधर है, इधर 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 5t, और इधर 10 उधर जाएगी तो कितना 25। t बराबर कितना 5 क्या घंटा। एग्जैक्ट समय पता चल गया। तुम्हें क्या बतानी है? किसी एक पे रख दो, किसी एक पे रख दो, देन हो जाएगा 5 घंटे जाएगा कितना 5 माइनस 1 बराबर कितना 10 इंटू 4 बराबर कितना
यही आंसर आएगा, इसमें कोई समस्या है? देखो क्वेश्चन तो समझो पहले सही है। लिख लियो तो क्वेश्चन और लिखो। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। सुनाई पड़ा? नहीं सुनाई पड़ा? बोल तो दिए, उससे बोला कल से बंद कर देंगे। वो मजदूर डाला है, जो मजदूरी दे रहा। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो गंतव्य तक 1.5 घंटे विलंब से पहुंचता है। गंतव्य तक 1.5 घंटे विलंब से पहुंचता है। 1 सही 1/2 या 1.5 आवर, जो तुमको समझ में आए वो लिख लो। परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। चलो यात्रा की दूरी बतानी है और उसको देखो इधर, सबसे पहली बात क्या करिए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो कितना पहले पहुंचता है या देर से? क्या पहुंचता है? देर से पहुंचता है, यही ना? फिर अगली बात, है और 6 घंटा बात बराबर है। डिस्टेंस सेम तय कर रहा है नहीं कर रहा? तो 40 प्लस 15 चौको 60, जीरो चला जाएगा कि नहीं जाएगा? राजू बोलो हाँ। खाना खाए हो ना? तेजू बोलो, फिर बोलो जाएगा कि जीरो की नहीं? बोलो हाँ जाएगा। हाँ अभी ना ठीक, बात सही है। अभी तक कोई दिक्कत? टी वाला एक तरफ, नंबर से एक तरफ। देखो एक बात बहुत अच्छे समझ लो, जब कोई अल्फाबेट या कोई चीज ऐसी लगी होगी किसी नंबर के साथ अटैच होगी तो सबसे पहले उस नंबर से एक तरफ कर लो पक्ष में और दूसरे पक्ष में क्या कर लो? अल्फाबेटिकल जो नंबर हैं वो, ठीक है? 6t माइनस 4t बराबर 6, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 12, ठीक? यही बात है। 2t बराबर तो t बराबर यही आएगा। समय आ गया, अब हमारे पास दूरी क्या आ जाएगी? यहाँ से करोगे तो बड़ा गड़बड़ आएगा, यहाँ से करो क्योंकि यहाँ पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट में आएगा। यहाँ से करो कितना हो जाएगा? 6 गुणे 5, 6 पंचे 30 किलोमीटर। कोई समस्या है यहाँ पे? तो क्यों क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था? बोलो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो। राम श्याम जोड़ी जो बनाए हो, मीनू वाली, यहाँ हो तुम यहाँ हो? हाँ यहाँ हो। तुमको सुनाई कम पड़ता है ना? अब सुनाई पड़ेगा पूरा। चलो लिखो, यदि एक बाइसिकल का पहिया, बाइसिकल मतलब लिखना है ना साइकिल, यदि एक साइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्र पूरे चलता है। चलने में 2500 चक्र पूरे करता है। देखिए तो पहिए का व्यास क्या होगा? तो पहिए का व्यास क्या होगा? व्यास मतलब क्या?
रेडियस। हाँ, तो पहिए का व्यास क्या होगा? अच्छे से समझो क्वेश्चन, बहुत बड़ा। आओ अब हमारी तरफ देखो, बात को समझो। सबसे पहले ये बताओ, साइकिल होती है, एक साइकिल है ना, उसका पहिया क्या होता है? सर्कल में होता है कि नहीं होता? और जहाँ सब सीढ़ी लगी होती है वो केंद्र होगा। इसकी रेडियस कोई एक सीढ़ी होगी ना, दोनों सीढ़ी में जॉइंट एक रेडियस होगा ना, अरे मतलब व्यास होगा, डायमीटर, सॉरी व्यास होगा कि नहीं होगा? यही बात है। अब आगे देखो, यहाँ पे परिध की बात की है ना, क्वेश्चन में है कि नहीं है? पहिए का व्यास कैसे ज्ञात होगा? सर उसका चेक निकालेंगे, पहले अब हमारी बात सुनो, कितने चक्र मार रहा है, तब कितने किलोमीटर हो रहा है? यही बात है, यही बात है कि नहीं है? इतनी सी बात तो समझ में आ रही है। निकालना हमें क्या है? व्यास। व्यास के लिए अगर इसकी परिध की बात कर ली जाए, परिध के बराबर ही तो चक्कर घूमेगा, परिध से ही तो चक्कर घूमेगा। तो परिध क्या होती है वृत्त की? 2πr। पर यहाँ 2 क्यों नहीं होगा? बराबर हो जाएगा ना, डाया हो जाएगा। अरे बात सुनते रहो, डाया 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमसे क्या पूछा उसने? क्या पूछा है? व्यास पूछा है। वो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। आर क्या है? त्रिज्या है। तो क्या होगा? आप बड़ा लिख लो या ऐसे ही लिख लो, जो तुमको समझ में आए। ठीक, आगे बात करो। कितने चक्र घूम रहा, कितनी बार उसी परिधि को रिपीट कर रहा है, ये बताओ। 2500 बार। क्यों ये लिखे हैं बता दो, इसको क्यों नाम को बता दो ये बात। परिधि है ना, परिधि 2500 बार हमने 5 पॉइंट, अगर तुम सब लोग 100 में जो इतना बता दो कि बराबर 5.5 किलोमीटर या 2500 लिखने की जरूरत घूम के उनका दूरी तय किया इसलिए। बस इतनी छोटी सी बात समझना है। ये सर्कल है, चक्र का क्या मतलब होता है? गोला। ठीक, कितनी बार घूम रहा है? 2500 बार। तब कितनी दूरी तय कर रहा है? इसी चक्र को हमने क्या लिख दिया? 2πr। 2500 परिधि घूम रहा, तभी 5.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, नहीं कर रहा? बोलो जल्दी बात बताओ। अभी नहीं समझ में आ रहा? तुम्हारी साइकिल अगर यहाँ से तुम्हारे घर तक जाती है तो उतनी बार वो गोला घूमता है ना, और वो गोला जब घूमता है, मान लो 200 बार घूमा तो घर पहुंचे। ठीक, तो किलोमीटर है 2, तो 200 चक्र बराबर 2 किलोमीटर ना, मतलब 200 बार वो सर्कल घूमा। और सर्कल का क्या मतलब होता है? πr स्क्वायर। उसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। मतलब ये अंतर की बात होती है, क्षेत्रफल, यही ना। पर हमें रेडियस, वो केवल परिधि पे घूम रहा ना, सर्कमफ्रेंस पे घूम रहा कि नहीं घूम रहा? केवल ये गोला घूम रहा, अंदर वाले की बात दूसरे हमने की ही नहीं है, नहीं की ना, इसीलिए हमने इसमें क्या लिख दिया? परिधि। कोई दिक्कत है इसमें? चक्र को हमने इसमें बदल दिया, परिधि है ना, चक्र हम कह रहे हैं, चक्र को हटाओ। 2500 परिधि, ये भी तो चक्र हुआ ना, वो भी नहीं हुआ? बस इतनी सी बात केवल समझने की जरूरत है, और कुछ नहीं। 2500 चक्र जब घूमेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 5.5। कुछ नहीं करना, 2500 ये लिखना है। आर की वैल्यू को निकाल लेना, तुम्हें क्या मिल जाएगी? तुम्हें मिलेगा त्रिज्या, रेडियस मिलेगी। और त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास। और या तो तुम लोग बहुत समझदार हो, एक काम करना, ये केवल 2r यही रोकना, यही है ना, वही तो किए हैं, यही तो है। r × 2 बराबर व्यास। तो इस 2r को, इसको 2 को और r को बाएं पक्ष में रखना, बाकी सबको दाहिने में ले जाना,
काटना पीटना जो आर आ जाए, 2r जो आंसर आ जाए वही क्या होगा तुम्हारा व्यास होगा। किसी को कोई यहाँ समस्या हो तो हमको अभी बताओ, बोलो जल्दी का बोल। नहीं समझ में आया आप तो सुनो पहले, क्या अपने ऊपर, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा कॉलेज कितनी दूर पड़ता है? 20 किलोमीटर। अगर तुमको 20 किलोमीटर साइकिल से या गाड़ी से किसी भी चीज से जाना, मैं कह रहा हूँ साइकिल से जाओ 20 किलोमीटर, तो तुम्हारा पहिया घूमेगा ना, कितनी बार घूमेगा पहिया पता नहीं है, लेकिन वो दूरी कितनी तय करेगा? 20 किलोमीटर की दूरी तय कर गई है कंफर्म। हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा पहिया 25,000 बार घूमा, तो तुम्हारा जो पहिया 25,000 बार घूमा वो दूरी कितनी तय करेगा? तो 25,000 चक्र या 25,000 परिधि, सर्कल है तो चक्र या परिधि होता है ना, तो 25,000 गुणे 2πr, परिधि या चक्र को हमने 2πr को कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि हमसे उसने व्यास पूछा। बराबर होनी चाहिए 20, दोनों बात बराबर है, इस पक्ष की बात बराबर नहीं है, बस दोनों पक्ष अगर बराबर हो गए हैं तो कंपेयर करके आर की वैल्यू निकाल दो। अभी समझ में आ रहा है? ये एक क्वेश्चन और आता है, आर बराबर, मैं तुमसे बताओ ये तो नहीं पूछा, क्वेश्चन 7 कैसे आएगा भाई? 7 कैसे आएगा? ये 7 तो आएगा ही नहीं बेटे में, 7 तो कहाँ चला जाएगा? तो 7 तो आना ही नहीं है हमारे। कितना आएगा? 0.7 मीटर, 70 सेंटीमीटर। आंसर लिख लो और इस क्वेश्चन को सब लोग करना। हम अगला क्वेश्चन क्या कहता है बोलो भाई? 70 सेंटीमीटर 10.7 मीटर। आगे क्वेश्चन लिखो। अब हम जो बोल रहे हैं उस क्वेश्चन को लिख लो, इसको तुमको जगह छोड़ देना, घर पे करना, थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगला हम बता रहे हैं, एक वृत्त के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, 700 लिखो। वृत्त के पहिए की त्रिज्या क्या है? हाँ, एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। अरे वो समझ लेना क्या है। एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 35 लिख लिए। यदि वह 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है, लिखो, यदि वह 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है, यदि वह 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है, तो इसकी चाल क्या होगी? तो इसकी चाल क्या होगी? अब तुम लोग बहुत समझदार लड़के हो, इस क्वेश्चन को जरूर करोगे। मीटर पर सेकंड निकल रहा है, किलोमीटर पर सेकंड। क्या हुआ? मीटर पर सेकंड निकल रहा है, क्या निकालना है? मीटर पर सेकंड निकल रहा है, किलोमीटर पर सेकंड। तुमको जो समझना है उसको निकालना। अब उसको अभी करो मत, अगला क्वेश्चन लिखो, जगह छोड़ो, क्वेश्चन लिखो। 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले, 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले, केवल बुद्धि विवेक का प्रयोग करना, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत, 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर, वृत्ताकार खेत, वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्रमशः आगे लिखो, बच्चा क्रमशः हो जाओ 48 मीटर प्रति मिनट, 48 मीटर प्रति मिनट, 48 मीटर पर मिनट, कॉमा लिखते चलो,
48 मीटर प्रति मिनट, कॉमा 60 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट तथा 60 मीटर प्रति मिनट तथा 80 मीटर प्रति मिनट चलते हैं, तथा 80 मीटर प्रति मिनट चलते हैं, 80 मीटर प्रति मिनट चलते हैं। वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे? वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे? लिख लिए? हम जितना कह रहे हैं उतना पहले करो। लिख लिए? जगह छोड़ो एक और क्वेश्चन लिखो। आएगा नहीं, सब आएगा। ए और बी की चालों का अनुपात, जगह छोड़ के लिखना, हम सब की मैपिंग देखेंगे। ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में, चंद्रिका गलत लिखी हो, 5:4 बोला है हमने, 4:5 नहीं। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे? बताइए। सर आपके साथ जाएंगे। पता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे? बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे? कहाँ है सर? बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे? दोनों की अलग अलग समय बताना है। लिख लिए? अब हमारी एक बात केवल तुम लोग बहुत ध्यान से सुन लो और बंद करो कॉपी, पहले तब बताएंगे, नहीं बताएंगे। बंद करो, बंद करो भाई फटाफट, सब लोग कॉपी बंद करो। कॉपी अगर खोल के तुमको बता देंगे तो एक अक्षर लिख लोगे, गड़बड़ हो जाएगा, तब तुम क्या समझोगे? यही बात है ना। कॉपी बंद कर लो, अगर किसी पेन चलती हुई हम पा गए तो बताएंगे भी उसको। किसी हमको पेन ना चलती हुई मिले, लिख लिए हो तो बता देना। अब है तुम्हारी कॉपी क्यों नहीं बंद हो रही है? दूसरा क्वेश्चन, कोशिश ऐसी करो जो पूरी हो जाए, है ना? नहीं तालाब में केवल मच्छर मारते रहोगे। हाँ, तालाब में भी मच्छर होते पानी के ऊपर। क्यों होते हैं? पानी में क्यों मच्छर नहीं डूबते? कल खोज के आना, पता है तुमको? कुछ तो पृष्ठ तनाव का कारण होता है। ए वाह रे, पृष्ठ तनाव, वाह सब पास। आगे देखो, सर्च करके आना। सर उसकी तीन व्यक्ति 480 मीटर परिध वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर 48 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट और 80 मीटर प्रति मिनट चलते हैं। वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे? ठीक, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात कही गई है, इसको समझना है। 480 मीटर हमारे पास क्या दिया हुआ है? इसका परिधि है। परिधि है। परिधि का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल। परिधि का मतलब क्या हुआ? परिधि का मतलब 2 पाया, परिधि नहीं। 480 मीटर क्या दिया हुआ है? परिधि का मतलब हो गया 480 मीटर उसकी दूरी हो गई। दूरी की नहीं हुई। अगर हम तुमसे कह दें क्या लिखा वृत्ताकार खेत, तुम 400 मीटर 500 मीटर का ट्रैक दौड़ते हो, तुम्हारी दूरी होती है ना। यही बात है। वो तो परिधि भी हो गई ना। हाँ, परिधि तो है ही, बात परिधि तो लिखा है। दूसरी बात समझो जो नहीं लिखी है, तो ये आपकी क्या हो गई? दूरी। 480 मीटर क्या डिस्टेंस, स्पीड तुम्हारे पास दी हुई है अलग अलग, अलग अलग तीनों लोगों की स्पीड दी हुई है ना। दूरी कॉमन है, स्पीड दी हुई है, क्या निकलेगा सबका? तीनों का क्या एक समय आएगा? अलग अलग समय आएगा। फिर तीनों कब मिलेंगे उसके लिए क्या करोगे? बताए थे, अलग अलग बताए थे, सबको बताए थे जब पढ़ा रहे थे। तीनों का क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। जो समय आएगा उसको मिनट या घंटे जैसे भी है तुम्हारी इच्छा बदल लेना, और क्या बताओगे? इतनी देर बाद तीनों एक पॉइंट में मिलेंगे। तुम यहाँ दौड़ रहे हो, समझते चलना, यहाँ दौड़ रहे हो, ठीक, ये अभिषेक यहाँ दौड़ते हुए जा रहे हैं, चेतन यहाँ है। एक बार ये चेतन को क्रॉस किए ना,
अब ये पहली बात नहीं कर रहा, इसके बाद कब क्रॉस करेंगे, तब चेतन यहाँ पहुंचेंगे और फिर ये यहाँ ये अक्षर क्रॉस करेंगे। बात समझ में आ रही है? रेस ट्रैक होता है, उसमें जब दौड़ते हो तो हर एक आदमी को तुम कई बार उसको ओवरलैप करते हो, कई बार उसके ऊपर उसके बगल से गुजरते हो, उसको क्रॉस करते हो, यही ना। इसीलिए सीधी रेखा की बात नहीं कर रहा, वो सर्कल की बात कर रहा है। तो क्या होगा, जो समय आएगा वो क्या निकालोगे, एलसीएम। हमें क्वेश्चन सबकी कॉपी में दिखे, और जो पहला क्वेश्चन बताए थे वो सब लोग कर चुके हो उस तरह क्वेश्चन, उसको करना है। क्या दिया हुआ था, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, परिधि निकाल लो, बस इतना हिंट दे दिए। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है ना, परिधि निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, उसका एक चक्र का दूरी आ जाएगी। आगे क्या दिया हुआ, 500 चक्कर, आगे तुम्हारी मर्जी। और देखो ए और बी की चालों का अनुपात क्या है, 5:4। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लगता है। भाई साहब दोनों की दूरी सेम है ना, सेम है कि नहीं है? समय क्या है, अलग अलग। समय का अंतर क्या है, 2 घंटे का, और दोनों की चाल रेशियो में दी हुई है ना, तो कैसे होगा, हो जाएगा, नहीं होगा। अगर किसी का एक हिस्सा और रेशियो 2 में ए रेशियो बी बराबर 1:3, तो ए का हिस्सा कितना, एक ना। रेशियो का मतलब क्या होता है, छोटे छोटा वैल्यू, मतलब कोई एक्स या कुछ वैल्यू कॉमन रही होगी, उससे हमें मतलब नहीं है। ए का हिस्सा कितना, 1, बी का हिस्सा कितना, 3, दोनों के समय का अंतर, किसी भी चीज दोनों का अंतर कितना, 2 है ना अंतर। बस तुम्हारे पास एक क्या आ जाएगा, एक की स्पीड आ जाएगी, तो तुम अपने आप दूरी और सब निकाल लोगे। तुम्हें समय निकालना, दूरी सबकी सेम है, तो तुम लोग करोगे या नहीं करोगे। एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक है, वो हम तुम्हें बताएंगे। और आज तुम लोगों को हर हाल में जितने टॉपिक पढ़ाए, हर हाल में उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। कहाँ से क्वेश्चन नहीं मिले थे हमको केवल इतना बता दो।